नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी जिसका व्रत आपने किया है 26 नवंबर को, पारण आपको करना है 27 नवंबर को। तो आज जो चर्चा का विषय है इस वीडियो में वो रहेगा कि पारण आप कब करें, क्योंकि 27 नवंबर को सुबह सुबह तो पारण आप नहीं कर सकते। 27 नवंबर को सुबह पारण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक तो जितनी भी एकादशी के आपने व्रत किए थे तो लगभग सभी में सूर्य उदय के बाद आप पारण कर सकते होते हैं। परंतु ये जो एकादशी आई है उत्पन्ना एकादशी, इसका इस बार जो पारण होगा वो 27 तारीख को सुबह सुबह नहीं किया जा सकता। यदि सुबह सुबह पारण किया गया तो वह व्रत खंडित हो जाएगा। तो पारण आपको कब करना है इसका और क्या कारण है कि आप सुबह सुबह नहीं कर सकते, ये शास्त्रोक्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया जाए, जो शास्त्र में वर्णित है। क्योंकि पारण के ना नियम होते हैं। पारण के नियम क्या होते हैं? पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त देखना अपनी जगह है, परंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना होता है। 3 सिद्धांत हैं पारण के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उन्हीं से निर्धारित होता है कि आपको पारण कब करना चाहिए। शुभ मुहूर्त को भूल जाइए, आप मत देखिए कि शुभ मुहूर्त है कि नहीं है, लेकिन व्रत कितने बजे तक करना है ये तो शास्त्रों में वर्णित है ना। तो उतने बजे तक तो आपको करना पड़ेगा। उतने बजे से हमारा अभिप्राय है कि जो तिथि है, द्वादशी तिथि में कितने बजे तक व्रत रहता है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि देर से आ रही है, इसीलिए आप सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते। तो कितने बजे के बाद आप पारण कर सकते हैं, क्या शुभ समय रहेगा, क्या रहेगी पूजा विधि और किस प्रकार से आपको यह पारण करना चाहिए, भोग क्या लगाएंगे, मंत्र क्या बोलेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे आने वाले कुछ मिनट में। आपसे निवेदन है कि मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जब भी भगवान का नाम लिखा जाता है तो उसे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन में उल्लास और खुशियां लेके आती है। इसीलिए भगवान का नाम अधिक से अधिक लिखना चाहिए। तो इच्छा पूर्ति के लिए लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय और जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं पारण की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी क्यों? क्योंकि इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पत्ति एकादशी या उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत हमने आपको बताया था 26 नवंबर को आप करें, सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि 26 नवंबर को सूर्य के मुख से एकादशी है और व्रत समाप्त होने से पहले पहले द्वादशी भी लग जाएगी। तो जो लोग सूर्य के मुख से एकादशी करते हैं उनके लिए भी उत्तम है, और जो लोग द्वादशी युक्ता व्रत करते हैं उनके लिए भी उत्तम है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप 26 को व्रत करें। हमारे बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने 26 को व्रत किया है और अब आप पारण करेंगे 27 को। 27 को पारण में इस बार एक बाधा है, उस बाधा के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। हम हमेशा बताते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, कब आपको पारण करना चाहिए, परंतु इस बार जो बाधा है उसके बारे में बताना आवश्यक है। इसलिए हमने हाईलाइट किया है कि आप इस चीज़ से सावधान रहें। कई बार बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुहूर्त की हमें आवश्यकता नहीं है, हम तो अगले दिन पारण कर लेंगे। वो सही है कि आप अगले दिन पारण कर सकते हैं बिना मुहूर्त देखे भी, परंतु जो कुछ मूलभूत सिद्धांत है ना, उनका पालन करना होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त के अलावा जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो उल्लंघित हो रहे हैं अगर आप सुबह सुबह पारण करेंगे तो। इसलिए हम रोक रहे हैं आपको कि सुबह सुबह पारण मत कीजिएगा। ये पहले जान लेते हैं कि आपको पारण करना कैसे है, फिर आगे बताएंगे कि क्यों नहीं करना है और कब करना है। पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। कथा में वर्णन आता है कि 4 बजे उठ जाना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परंतु समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं और सबके लिए संभव भी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दिनचर्या अलग होती है। तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल देंगे और उसके बाद एकादशी की जहां आपने पूजा की थी वहां पे बैठ जाइए, या जो भी आपका मंदिर है जहां आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं उस स्थान पर आसन लगा लीजिए। सामग्री एकत्र कीजिए, जो आपकी डेली रूटीन की जो पूजा सामग्री होती है ना, जो भी आप पूजा में यूज़ करते होंगे, प्रयोग में लाते होंगे, वही वस्तुएं रहनी है। एक लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ी सी रौली या चंदन, थोड़े से फूल होंगे आपके पास, फूल माला होगी आपके पास, धूप होगी आपके पास, दीपक, घी का दीपक इसमें रखिएगा, गोल बत्ती वाला दीपक रखिएगा। साथ में अगर आपके पास पान का पत्ता है, 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी है तो वह बहुत सर्वोत्तम हो जाएगा। ये सब सामग्री को एक प्लेट में, थाली में रख लीजिए।
और आप आसन लगा के बैठ जाइए। इसके लिए आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए भगवान की, या कोई प्रतिमा होनी चाहिए, कोई भी चित्र आपके पास होगा उत्तम रहेगा। अगर मंदिर में पहले से रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखी है तो आप कोई भी प्रतिमा, तस्वीर या चित्र भगवान का स्थापित करेंगे। स्थापित करने के लिए जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं उचित स्थान आपके पास होगा। चौकी है कोई तो उस पर आप रख सकते हैं, कोई लकड़ी का पट्टा है तो उस पर रख सकते हैं, या मंदिर में या नीचे भी जहाँ भी आपका स्थान है वहाँ पे रख सकते हैं। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा संसार बहुत बड़ा है। हमारा परिवार जो है, हमारा परिवार अर्थात जो भी सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवार है। किसी के पास कुछ सुविधाएं हैं, किसी के पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं। तो हमारा यहाँ से एक ही तात्पर्य होता है कि हम वह बताएं जो सभी पालन कर सकें। तो आपके पास अगर कुछ नहीं भी है, आप ज़मीन में भी भगवान की तस्वीर रखना चाहते हैं, वहीं रख के पूजा करना चाहते हैं, कुछ अनुचित नहीं होगा। उसका भी विधान हम आपको साथ में बता देते हैं। देखिए, गंगाजल युक्त जो जल है ना, उससे पहले उस स्थान पर छींटे दीजिए। उस स्थान का पवित्रीकरण हो गया। अब भगवान को जब भी हम रखते हैं, बिठाते हैं, तो पहले आसन देना होता है। तो आप आसन के रूप में कुछ फूल वहाँ पर बिखरा दीजिए। जो भी पुष्प हो आपके पास, जो भी आपके पास उपलब्धता हो। अगर कोई स्मॉल टाउन से है, रूरल से है, गांव से है, देहात से है, तो हर जगह कुछ ना कुछ फूल तो मिल ही जाते हैं। वो फूल वहाँ पर श्रद्धा भाव से आसन के रूप में भगवान के लिए बिखरा दीजिए, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर होगी या चित्र होगा या कोई मूर्ति, प्रतिमा होगी, उसको वहाँ पर रख दीजिए। अब हम पूजा करेंगे। पूजा के लिए पंचोपचार विधि हम अपनाएंगे। पंचोपचार विधि जो शास्त्रानुसार है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, परंतु ये विधि वो है जिससे कि सामान्य जन भी पूजा कर सकता है। ये हर किसी को समझ आने वाली विधि है, और इसमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। आप केवल जब भी इस क्रिया को करें तो एक ही मंत्र प्रयोग में ला सकते हैं, वो होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चलिए पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने हाथ में जल लीजिए, जल आचमनी करिए और जल पी लीजिए। उसके बाद पुनः हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए। आपके पास मौली होगी जो हाथ में बांधते हैं, तो वह मौली अपने हाथ में बांधिए। अब आप पूजा करना आरंभ करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को पाद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करते हैं। तो उसके लिए अब भगवान को 3 बार जल से छींटे दीजिए। जो लोटे में जल भर के रखा है ना, जिसमें गंगा जल भी मिला के रखा होगा, उससे 3 बार छींटे देंगे। वो होता है पाद्य, अर्घ, आचमनी। इसके बाद हम पंचोपचार पूजा में भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु, अक्षत लगाइए, चावल लगाइए। पुष्पाणि पांतु, पुष्पाणि पांतु अर्थात पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की अगर आपके पास माला है ना, तो फूलों की माला पहनाइए। ये सब करते समय आपको कोई मंत्र ना आता हो, केवल बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तिलक कर रहे हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फूल माला पहना रहे हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसके बाद धूपम दर्शयामी, दीपम दर्शयामी। धूप दिखाइए, धूप जलाई होगी आपने, धूप हमने आपको लाने को बोला है, तो धूप दिखाइए भगवान को। धूप दिखाने के बाद दीप दिखाइए। दीपक में एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपक जो है ना, वो या तो शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। शुद्ध देसी घी का। शुद्ध देसी घी आपके पास नहीं उपलब्ध हो, या हर किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सके, किसी को परेशानी हो, इतने पैसे नहीं खर्च कर पाता हो, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सभी की अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्षम होते हैं, परंतु वो कौन सा घी लेके आते हैं? पूजा पाठ वाला घी। पूजा पाठ वाला घी कोई घी आता ही नहीं है, वो केवल पैसे बचाने का एक तरीका है। वो अशुद्ध घी होता है, वो किसी भी प्रकार से उसको बना देते हैं। तो जो आप लेके आते हैं किसी भी पूजा पाठ की दुकान से पूजा पाठ वाला घी, वो किसी काम का नहीं है। तो कृपया उसको तो आप प्रयोग में ना ही लाएं। या तो आप शुद्ध घी आप प्रयोग में लाएं, वो आपके पास नहीं है तो उससे बेहतर है कि आप तिल का तेल का दीपक जलाएं। परंतु जो मिक्सिंग वाला घी है, ये आप मत जलाइए, ये एक प्रकार से अपराध तुल्य होता है। आइए अब बात करते हैं। दीपक आपने धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया। मुखमोजनार्थम नैवेद्यामि, इसमें अब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या, आपके पास कोई मिठाई है तो वह भगवान को अर्पित कीजिए। फल अगर कोई है तो फल अर्पित कर सकते हैं, फल नहीं है तो आप मिश्री के कुछ दाने भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद पूंगी फल। पूंगी फल में एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना दीजिए। और अपनी कामना अर्थात जो आपकी कोई इच्छा है, जो आप पूर्ति चाहते हैं, जिसकी पूर्ति चाहते हैं भगवान से, तो वह इच्छा बोलिए। कोई परेशानी है उसको दूर करना है तो वह बोलिए, हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए, पान का बीड़ा हाथ में लेके, और वह पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए।
ये जो है इच्छा पूर्ति उपाय भी है, पान का बीड़ा, तो इसको आप अवश्य कीजिएगा। अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। पारण में पीले चावल का विशेष विधान है। देखिए, एकादशी में चावल वर्जित होता है, परंतु द्वादशी को पारण वाले दिन चावल उत्तम माना गया है। पीले चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं, तो आप उसका भोग लगाएं। ये जो भी आपके पास शुद्ध भोजन बना हो, जिसमें तामसिक पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि भी नहीं होना चाहिए, थाली में सजाइए। उसमें तुलसी का पत्ता रखिए और भगवान के सामने थाली रखिए भोग के लिए। अगर कुछ नहीं भी हो तो आप फल को भी थाली में सजा के भगवान के सामने रखिए भोग के लिए। तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखिए और भगवान से भोजन के लिए प्रेम पूर्वक निवेदन कीजिए। भगवान को मनाने के लिए, भगवान को खिलाने के लिए, उनका आशीर्वाद के लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं, आपकी भाव की आवश्यकता है। भाव रखिए भगवान के सामने, भाव से प्रेम पूर्वक उनको भोजन का अनुरोध कीजिए। और उसके बाद जल आचमनी कराइए। जल लीजिए अपने हाथ में, या आपके पास आचमनी है तो उससे जो भोजन की थाली है उसके चारों तरफ घुमाइए और वह जल छोड़ दीजिए साइड में। ये जल आचमनी हो गई, आपने जल आचमनी करा दी, वह थाली उठा लीजिए। अब आता है अंतिम पड़ाव पूजा का, जिसे हम कहते हैं पुष्पांजलि। ये आपको प्रत्येक पूजा में करनी ही चाहिए। इसके लिए अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके और भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं प्रभु, और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। इसके साथ ही पूजा यहाँ समाप्त होती है। अब आगे की प्रक्रिया बताते हैं। इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन यदि नहीं करा सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान में दूध ले लीजिए, थोड़े से कुछ फल ले लीजिए, उस पर दक्षिणा रखिए और वह किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए। योग्य ब्राह्मण कौन? जो कर्मकांड करता हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, जिसके पास आपको देने के लिए आशीर्वाद में कुछ अपने पुण्य कर्म हो, ऐसे ही किसी ब्राह्मण को आपको दान देना चाहिए, तभी वह दान फलीभूत होता है। और एकादशी का दान विशेष रूप से ऐसे ही करना चाहिए। तो किसी योग्य ब्राह्मण को वह दान दीजिए और दान के बाद आपको व्रत का पारण करना है। पारण के लिए आप बैठ जाएं एक स्थान पर। उसके बाद 5 बार बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हाथ जोड़ के भगवान से यह मंत्र बोलेंगे। तुलसी का पत्ता लीजिए, मुंह में रखिए और आप व्रत का पारण कीजिए। इसके बाद आप जो भी शुद्ध भोजन आपके घर में हो, बनाया हो आपने, वह ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज आदि वर्जित है, वो नहीं होना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं होगा। आप सायंकाल को खा सकते हैं, लेकिन जो पारण के समय आप भोग में खा रहे हैं ना, उसमें लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं आप। कुछ और प्रमुख नियम है, उनके बारे में बताएं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको तब तक करना है जब तक कि व्रत का पारण नहीं हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो सवाल करते हैं, बहुत बार हमने पहले भी आपको समझाया है कि एकादशी के व्रत में नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक फलदायी है ये व्रत, इसीलिए बहुत अधिक नियम भी हैं इस व्रत में। और मूल नियम है संयम, वाणी पर संयम, मन पर संयम और आपके व्यवहार पर संयम। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आवश्यक है। चाहे शादीशुदा लोग हैं तो बेशक कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है यदि आपने व्रत किया है तो। अब बात आती है पारण की, कि पारण कब करना है और आप सुबह सुबह क्यों नहीं कर सकते हैं पारण। देखिए, पारण सुबह सुबह नहीं कर सकते हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि पारण के 3 सिद्धांत हैं जिन पर पारण का समय निर्धारित होता है। पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, पहली कंडीशन। दूसरा, पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है, अर्थात जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। और तीसरी कंडीशन होती है कि द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे निकल जाने चाहिए, क्योंकि 5.5 घंटे जो होते हैं द्वादशी तिथि के पहले, वो होते हैं हरिवासर का समय। एकादशी समाप्त हो गई, द्वादशी तिथि लग गई, उसके 5.5 घंटे पारण के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो 5.5 घंटे भी व्रत में ही गिने जाते हैं, उसके बाद ही व्रत पूरा होता है। तो इस बार जो परेशानी है वो ये कि इस बार द्वादशी तिथि क्योंकि आ ही सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे रही है, तो सुबह सुबह जब सूर्योदय होगा तो द्वादशी तिथि जस्ट लगी होगी और हरिवासर का समय चल रहा होगा।
इसीलिए सुबह सुबह आप पारण नहीं कर सकते हैं, अन्यथा जो व्रत है वो खंडित ही होगा। इसीलिए अब बताते हैं शुभ मुहूर्त क्या है, या अगर शुभ मुहूर्त से पहले करना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, एकादशी जो व्रत है उसका पारण 27 को शुभ मुहूर्त रहेगा 1:20 से और 3:20 तक का, ये शुभ मुहूर्त है। मान लीजिए आप लोग बहुत अधिक समय तक भूखा नहीं रहना चाहते हैं या नहीं रह सकते हैं, तो 10:15 के बाद आप पारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत हो जाएगा। इसीलिए 10:15 के बाद आप पारण कीजिएगा, और उत्तम मुहूर्त अगर आपको देखना है तो 1:20 से और 3:20 के बीच में कर सकते हैं। ये थी जानकारी पारण के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। वर्षों के अनुभव के आधार पर बातें बताई जाती हैं। इसीलिए ये किसी यूट्यूबर का चैनल नहीं है। यहाँ पे कोई भी जानकारी ऐसे ही नहीं परोस दी जाती है। जो तथ्य कहते हैं, शास्त्र कहता है, पंचांग कहता है, वही बताया जाता है। इसीलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि सभी सही जानकारियाँ समय से आपको प्राप्त होती रहें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।